हेलो फ्रेंड्स, मैं वसीम आप लोगों का यूट्यूब के चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट, यानी कि पानी से बिजली बनाने वाला प्लांट। तो अपन वीडियो में देखते हैं कैसे ये काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर है, वो है पावर जनरेशन की विधियाँ। यानी कि पावर जनरेशन की विधियों में से एक विधि अपन ने पढ़ी थी ताप विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र। अब इसके अपन बात पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट, यानी कि कोयले के बाद अब पानी से बिजली बनाने का जो तरीका होता है वो उससे अपन बिजली बनाते हैं, यानी पानी से बिजली बनाई जाती है। पानी से बिजली बनाने का एक पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। उस तरीके में कैसे पानी गिरता है, कैसे उसमें बिजली बनाई जाती है, इसको अपन एक डायग्राम की मदद से अपन समझ सकते हैं। लेकिन डायग्राम देखने से पहले अपन इसके बारे में मैं आप लोगों को एक हल्की फुल्की इसमें जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो पावर प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर आपके किसी नदी पर या किसी बड़े तालाब के आसपास या बड़े समुद्र के आसपास ही पानी को स्टोर करके ही अपन इसको बना सकते हैं और उसमें अपन बिजली पैदा कर सकते हैं। यानी कि आपके लगभग बिजली पैदा करने के जो साधन है उसमें सबसे पहला तो कोयला था। तो कोयले से बिजली बनाई जाती है, मगर उसमें प्रदूषण बहुत फैलता है। लेकिन इस वाले हाई पावर प्लांट में प्रदूषण तो नहीं फैलता, लेकिन हाँ ये है कि बार बार इसमें यानी कि जो नदियों तालाबों के आसपास जो अपन बांध बनाते हैं वो बांध बनाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी पैसा लगता है। इसके अंदर बड़ा सा प्लांट बनता है, तो बड़े से प्लांट के अंदर अपन को बहुत सारा पैसा चाहिए रहता है। इसके लिए इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, लेकिन इसकी जो रनिंग कॉस्ट है यानी कि चलने वाला जो कॉस्ट होता है, यानी कि जो इसमें चलने के लिए होता है तो चलने वाला जो कॉस्ट होता है वो कम आता है। इससे ज़्यादा रनिंग कॉस्ट, इससे ज़्यादा जो कोयला आधारित जो अपन शक्ति संयंत्र अपन ने इससे पहले पढ़ा था उसमें ज़्यादा आता है। चलिए अपन इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं इसको। ये देखिए, ये आपका डायग्राम है। ये आप डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जलाशय है। जलाशय का बोलते हैं यानी कि एक तरह से पानी को स्टोर करने का साधन, यानी कि जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है। जैसे एक बांध होता है या कोई नदी है, कोई तालाब है, उसके आसपास एक बड़ा सा पोखरण बना के, यानी कि बड़ा सा कुछ ऐसी जगह गड्ढा खोद के यहाँ पर जलाशय तैयार किया जाता है। उसको अपन पानी या स्टोर करते हैं, उसको जलाशय बोलते हैं। यानी कि उसको इन्होंने बांध बोल दिया, यानी कि यहाँ पर पानी का स्टोरेज है। इस पानी के स्टोरेज के बाद ये बांध है। इसके बाद इसमें ये दिखाया गया है कि ये प्रेशर चैनल है, यानी कि पानी का जो प्रेशर है वो कितना प्रेशर अपन को उसको देना है। उसका जो सर्च टैंक है, उसका ये एक वाल्व हाउस है जो उस पूरे चैनल को सपोर्ट करता है। यानी कि वाल्व का मतलब होता है यानी कि अपन पानी की सप्लाई जैसे देते हैं तो वो वाल्वों से ही देखा जाता है कि कितनी उसको मात्रा में देना है, कितनी क्वांटिटी में उसको देना है। ये पूरा कंट्रोल करने का काम है वाल्व हाउस का। उसके बाद बात करते हैं अपन पेनस्टॉक की। पेनस्टॉक एक स्टील का पाइप होता है जो वाल्व हाउस से लेके सीधे आपके टरबाइन तक आता है। यानी कि यहाँ ऊपर टरबाइन होता है, बीच में जनरेटर होता है नीचे। तो टरबाइन जब टरबाइन पर गिरता है तो वो टरबाइन को घुमाता है, यानी कि जैसे ही वो घुमाता है वैसे ही आपका जनरेटर काम करने लगता है। क्योंकि आपका जो सिद्धांत है वो क्या है कि मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने वाला जो सिस्टम होता है उसको जनरेटर कहते हैं। जनरेटर आपके मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है और बाकी का जो पानी है वो किसी नदी में दोबारा से छोड़ दिया जाता है। इसका अपन बात करते हैं जो सर्च टैंक। सर्च टैंक का मतलब क्या होता है कि जब कभी आपके ज़्यादा प्रेशर चला जाता है तो कुछ प्रेशर आपका सर्च टैंक में भी चला जाता है। यानी कि अगर एक आपका ये वाला पेनस्टॉक एकदम से भर जाए, उसके बाद अगर एकदम से ये खाली भी हो जाए, यानी कि एकदम से कोई चीज़ मतलब एकदम से बार बार इसमें एक पानी एकदम से आ रहा है फिर एकदम से वहाँ पर रुक गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एकदम से जब पानी आता है तो पेनस्टॉक पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। उस प्रेशर से बचाने के लिए अपन यहाँ पर सर्च टैंक का इस्तेमाल करते हैं। उस सर्च टैंक में पानी चढ़ जाता है तो उसको पानी को फिर अपन आसानी से पेनस्टॉक से अपन सीधे टरबाइन पर ले आते हैं। ठीक है, ये वाल्व हाउस का मतलब यही है कि यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना प्रेशर नीचे आएगा उसको आसानी से वाल्व हाउस से अपन कंट्रोलिंग कर लेते हैं। ये एक चित्र के द्वारा दिख रहा है, लेकिन अपन को ये काफ़ी बड़े एरिया में इसको बनाया जाता है और इस तरीके से अपना यहाँ से पानी को छोड़ते हैं और यहाँ पर इस पर गिराते हैं। तो इस पानी को इस पर गिरा कर इस पर अपन बिजली बना लेते हैं। यहाँ से ही अपनी बिजली को अपन
डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं और ट्रांसमिशन भी कर देते हैं। इसके बाद ये देख लेते हैं अपन कि इस पूरा जो प्लांट है, ये प्लांट को कई भागों में बांटा जाता है, तो इसके अपन वर्गीकरण भी इसी वीडियो में अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि जल विद्युत संयंत्रों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, यानी कि कितने प्रकार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हो सकते हैं या कितने प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांटों को अपन देख सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जल प्रवाह नियमन के आधार पर, यानी कि वाटर फ्लो के आधार पर, यानी कि एक तरह से वाटर का जो फ्लो है वो कैसा है उसके आधार पर इसको भी अपन संयंत्र को वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लोड के आधार पर, यानी कि लोड के आधार पर कितने कैसे लोड पर अपन अपने प्लांट को चला सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन शीर्ष के आधार पर, यानी कि हेड, यानी कि उसकी ऊंचाई के आधार पर। तो उसमें जो है वो 3 प्रकार से होती है, निम्न शीर्ष, मध्यम शीर्ष और उच्च शीर्ष। उससे पहले अपन बात करते हैं पोखरण, एक तरह से उसको पोखरण बोलते हैं या पोखरण या पोखर एक ही बात है। पोखरण तो खैर एक जगह का नाम है, पोखर है बोलते हैं, सॉरी पाउंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो पोखर रहित रन ऑफ रिवर युक्त संयंत्र, यानी कि एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि पोखर रहित का मतलब होता है यानी कि इसमें कोई भी इस्तेमाल, यानी कि कोई भी एक तरह से स्टोरेज करने की क्षमता ना हो, यानी कि इसके अंदर स्टोरेज करने की क्षमता इसमें नहीं होती। ठीक है, तो जैसे एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑन ऑफ रहित रन ऑफ रिवर युक्त, यानी कि एक तरह से कोई सी भी आपकी नदी हो, उसी नदी पर अपन ने उसका पानी आए चला जा रहा है और उसी से अपन बिजली बनाए चले जा रहे हैं। ये आजकल के टाइम में इस टाइप के पावर प्लांट कम ही देखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं। उसका बात करते हैं पोखर सहित रन ऑफ रिवर संयंत्र, ये जो यानी कि जो नदी का पानी है, उस नदी के पानी को किसी पोखर में यानी कि किसी जगह पर स्टोर्ड करके और उससे अपन अपना प्लांट चलाते हैं। तो ये ज़्यादातर इसके बाद मतलब पोखर रहित से ज़्यादा पोखर सहित ज़्यादातर अपने प्लांट चलाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जल स्रोत युक्त संयंत्र, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यही जो प्लांट होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर का स्टोरेज होता है। जैसे आपने कोई बांध देखा होगा, उस बांध में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी बांधों में बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर करके रखा जाता है और उस स्टोर पानी को आसानी से अपन निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपके जो मौसम होते हैं वो 3 प्रकार के, गर्म, सर्द और वर्षा। तो यानी कि जब आपके लोड का बैलेंस अनबैलेंस होता है तो उस टाइम पे पोखर सहित और जल स्रोत युक्त टाइप के संयंत्र ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन मूल लोड संयंत्र में, यानी कि बेस लोड प्लांट का मतलब होता है यानी कि आपके 12 महीने वाले परफॉर्मेंस वाले प्लांट, यानी कि आपके सर्दी हो गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, उस टाइम पर आपका बेस लोड ही प्लांट काम करता है। इसके बाद बात करता है पीक लोड का मतलब होता है जब भी गर्मियों की टाइम आता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस टाइम पे आपके कूलर, पंखे, एसी बहुत ज़्यादा चीज़ें चलने लगती हैं, उस टाइम पे पीक लोड का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उस कंडीशन में जो पंप स्टोरेज टाइप के जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, पंप के द्वारा पोखर में और पानी मतलब जो आपने देखा है कि यहाँ का जो पानी है, पावर हाउस के बाद का जो पानी है, अब देखिए जो पावर हाउस का जो पानी है वो नदी में वापस जा रहा है। तो इसमें देखिए आप ये वाला जो चित्र है पंप भंडार संयंत्र का, तो यहाँ के टेल रेस का पानी दोबारा पंप के द्वारा दोबारा से यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पंप स्टोरेज से हम पीक लोड में भी काम कर सकते हैं। यानी कि पीक लोड एक ऐसा लोड होता है जिस पर सबसे ज़्यादा भार आता है, बहुत ज़्यादा लोड होता है, यानी कि गर्मियों के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा ही बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, उस टाइम पर पीक लोड का इस्तेमाल उस कंडीशन में, यानी कि उस टाइम पे अपन लोड के आधार पर अपन पीक लोड का चुनाव कर लेते हैं। यानी कि पीक लोड के हिसाब से भी उसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन शीर्ष के आधार पर, यानी कि बेसिस ऑफ हेड कौन कौन से आधार पर होते हैं, लो हेड और मीडियम हेड और उच्च हेड। यानी कि इसमें अपन बात कर सकते हैं तो लो हेड का मतलब होता है यानी कि छोटी ऊंचाई या कम ऊंचाई, जो उसमें लगभग 30 मीटर के आसपास होती है। यानी कि इसमें कितनी होती है, कम से कम 30 मीटर के आसपास होती है, 30 मीटर या उससे कम भी हो सकती है। और जो मध्यम होता है वो होती है 30 से 100 मीटर के बीच में, यानी कि 30 से 100 मीटर के बीच में।
इसके बाद अपन उच्च शीर्ष की बात करते हैं, यानी कि हाई हेड की बात करते हैं, तो ये 100 मीटर से लेके कम से कम 300 मीटर तक भी बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो आप उसके अपन चित्र देख लेते हैं एक बार। ये देखिए आप, ये आपका लो हेड है, यानी कि यहाँ पर आपका जलाशय ज़्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन आपका जो है पेन स्टॉक है, ये पेन स्टॉक जिस पाइप से टरबाइन पर पानी गिराया जाता है, उस पेन स्टॉक से अपन ये थोड़ा सा नीचे होता है, यानी कि इसकी यहाँ से की हाइट है वो लगभग 30 मीटर या इससे भी कम होती है। उसके बाद बात करते हैं तो वो होता है मीडियम हेड। मीडियम हेड में आप देख सकते हैं कि जो आपका जो फोरवे है जिसमें आप पानी को स्टोर कर सकते हैं, इस फोरवे से ये थोड़ी सी ऊंचाई पे, यानी थोड़ी सी इसकी काफ़ी हाइट है, यानी कि यहाँ से अपन यहाँ तक इसकी हाइट देखेंगे तो लगभग 30 से 100 मीटर के बीच की दूरी होती है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा। वैसे तो जो डिज़ाइनिंग जो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उसके नियम के हिसाब से ही पावर प्लांट का आपका कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 30 से 100 मीटर के बीच में होती है। ये देखिए यहाँ के पेन स्टॉक है, ये टेल रेस है। इसके बाद अपन देख सकते हैं सबसे जो हेड का जो होता है उच्च शीर्ष संयंत्र, वो देख सकते हैं उसमें जलाशय लिखा हुआ है, टनल लिखा हुआ है और सर्च टैंक है, यहाँ पर पेन स्टॉक है। और ये इस पेन स्टॉक से इसकी जो हाइट है वो आपको ड्राइंग में ना दिखते हुए आपको एक्चुअल में जो आया है वो कम से कम 200 से 300 मीटर तक उसकी दूरी होती है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मेरे दर्शकों कि जो आपका जो लो हेड है वो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कितनी मीटर की दूरी है। और इसमें जो लो हेड में यानी कि निम्न शीर्ष में जो आपके टरबाइन इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं, एक तो लो हेड में ज़्यादातर कैपलॉन इस्तेमाल होते हैं और मीडियम हेड में ज़्यादातर फ्रांसिस टाइप के टरबाइन इस्तेमाल होते हैं। और जो हाई हेड होता है यानी कि सबसे बड़ा जो सबसे ऊंचा जो उसका होता है उसमें सबसे ज़्यादा, वैसे तो फ्रांसिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं वो है पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन काफ़ी अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई से पानी गिराने पर भी वो आसानी से घूम जाते हैं और उससे आपकी बिजली पैदा हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा हाइट जल विद्युत शक्ति संयंत्र उत्पादन संयंत्र। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, उड़ान प्राइवेट IIT की तरफ से आप लोगों के लिए जो कोशिश चल रही है उसमें आप ज़रूर भागीदारी बनिए। मैं यही आशा करता हूँ आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, थैंक यू।